हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप जानेंगे प्रदोष काल के पूजा का शुभ मुहूर्त और प्रदोष व्रत शुक्रवार को रखा जा रहा है, जैसे कि आप जानते ही हैं, यानी आज के दिन। और इस दिन की व्रत कथा सुनेंगे और साथ ही जानेंगे पूजा विधि और पूजा का शुभ मुहूर्त। तो प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के पूजा का बहुत ही महत्व होता है। तो प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, ये भी आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम कथा सुन लेते हैं। तो शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत की पूजा विधि सोम प्रदोष के समान ही है। इसमें श्वेत रंग खीर जैसे पदार्थ का ही सेवन करने का विशेष महत्व होता है। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा, यानी घर में बिना नारी के भूतों का वास होता है। इस कहावत को उसने कहा और सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं, इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला तो उन्होंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। उन्हें विवशों अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान लूट ले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि सेठ पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी विदा करा लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिए। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी प्रारंभ हो गई। शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्गलोक को विमान द्वारा गए। तो एक बार प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय। और दोस्तों अब हम जानते हैं प्रदोष काल के पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल का वक्त आमतौर पर सूर्यास्त से 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक रहता है। इसलिए शुक्र प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:58 से रात 9:13 तक। तो आप इस शुभ मुहूर्त पर पूजा कर सकते हैं। और दोस्तों भगवान शिव जी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है या फिर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह की जाती है। ये श्रेष्ठ समय होता है तो पूजा करने का, तो आप इस समय कर सकते हैं। और सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर एक वेदी पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा है तो कीजिए, मूर्ति है तो उसे भी स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप गंगा जल से प्रतिमा को स्नान कराएं। और हाँ, यदि आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा करना चाहते हैं, अलग से चौकी वेदी नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। यदि मंदिर में जगह है तो आराम से पूजा कर सकते हैं। तो प्रतिमा को स्नान कराइए, चंदन अक्षत उनको अर्पित कीजिए, यानी चंदन से तिलक लगाइए, अक्षत समर्पित करें और काला तिल यदि है तो उसे भी समर्पित करें। शिवलिंग पर भी आप इसी तरह पूजा कर सकते हैं, प्रतिमा में भी आप इसी तरह पूजा कर सकते हैं। और कुछ भोग जरूर समर्पित करें, कुछ भी मौसमी फल है तो भोग समर्पित करें। और इस दिन
खीर का विशेष भोग समर्पित किया जाता है, तो आप खीर का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार से आप शाम को भी पूजा करें, लेकिन कोशिश करें शाम की पूजा हमेशा शिवलिंग पर ही करनी चाहिए। यदि आपके घर के नज़दीक शिवलिंग है तो आप वहां जाकर जरूर पूजा करें। और दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।